नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीसेस वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, लेव वाइगोस्टी से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस समय सीटेट में भर भर के इनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जिन बच्चों का नेक्स्ट टर्म में एग्जाम है उनके प्रश्न ना गलत हों, इस उद्देश्य से हमने यह वीडियो बनाया है। अतः आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। दोस्तों, वाइगोस्टी आपके निवासी रूस के थे, ठीक है ना, रूस के निवासी थे। ये प्रश्न पूछा जाता है सीटेट में या यूपी टेट में। अब तो सीटेट में नहीं पूछा जाता, क्योंकि सीटेट में जितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं कंसेप्ट बेस पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था दोस्तों, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। और उसमें ये बताया था कि बच्चा समाज एवं संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। अंतःक्रिया का मतलब जैसे समाज में, जैसे बच्चा समाज के अनुसार ही सारी चीज़ें, समाज में जो चीज़ चल रही हैं उसके अनुसार ही चीज़ें सीखेगा, ठीक है। और संस्कृति के अनुसार, इन दोनों के बीच जो मतलब हमारी संस्कृति है और समाज के बीच जो है अंतर्क्रिया करके चीज़ें सीखता है, ठीक है। मतलब इन्होंने ये बताया कि बच्चे समाज के अनुसार ही डेवलपमेंट होते हैं बच्चे में। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, ठीक। और इन्होंने एक बात बताई कि सीखने के बाद विकास होता है बच्चे में। कि सीखने के बाद, जीन पियाजे के जस्ट अपोजिट बताया। जीन पियाजे कहते हैं कि विकास के बाद बच्चा सीखता है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि सीखने के बाद उसके भी विकास होता है। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जाता है। इनको जो सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था थी दोस्तों, ठीक है, तो इस पर इन्होंने दो मतलब तत्व बताए इसके। एक है जेडपीडी का सिद्धांत, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको समीपस्थ निकटता का विकास क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी समीपस्थ या निकट विकास क्षेत्र भी कहा जाता है। इसको समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ये क्या है दोस्तों, आपको हम बताते हैं। देखिए, जो आपका दोस्तों इसमें दो चीज़ें होती हैं। आपका वास्तविक विकास, ठीक है, एक संभावित विकास। वास्तविक विकास आप याद करिए, वास्तविक विकास, एक होता है संभावित विकास। संभावित, अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है आपको बताते हैं। वास्तविक विकास का मतलब है कि बच्चा ने जो मार्क्स लाए, जैसे बच्चे को मतलब जो है मार्क्स, मतलब उन्होंने एक कोई पेपर हुआ 100 मार्क्स का था वो, ठीक है ना, तो उसने उस पर जो है लाया 50 नंबर लाया बच्चे ने। तो इसका मतलब ये क्या है, वो जो इसका वास्तविक विकास है, यानी बच्चे ने 50 अंक ही प्राप्त किए, तो वास्तविक विकास है। संभावित विकास क्या था, बच्चे को लाने कितने थे, 80 अंक लाने थे, लेकिन उसने लाए 50, ये संभावित था। और उसको पास मार्किंग के लिए कितने अंक चाहिए थे, ये होता है आपका 60। तो अब देखिए, जो पास मार्किंग के लिए अंक चाहिए, ठीक है ना, वो होता है आपका समीपस्थ, ठीक है ना, विकास का क्षेत्र। मतलब देखिए, इन दोनों के जो अंतर होता है, इन दोनों के मध्य, वही होता है आपका समीपस्थ, ठीक है ना, विकास का क्षेत्र। बात समझ में आई? फिर से देखिए एक बार, कि बच्चे ने अंक प्राप्त किए 50, लाने थे उसको 80। दोस्तों, ये आपका संभावित था, संभावित मतलब लाना है, और जो उसने प्राप्त किया वास्तविक हो गया, वास्तविक। अब इन दोनों के जो अंतर होता है दोस्तों, वो होता है समीपस्थ, ठीक है, विकास का क्षेत्र, ठीक है। अब मतलब पास मार्किंग कितनी थी, यानी 60 अंक लाता तभी पास होता। तो ये आपको, ये अब अगर कोई सपोर्ट कर दे तो आपका ये इसमें आप पहुंच जाओगे। यानी आप जो है समीपस्थ विकास क्षेत्र में तभी पहुंचोगे जब कोई सपोर्ट करेगा। अगर किसी गुरुजी ने, समझ ले हमारे वीडियो को उसने देख लिया होता बच्चे ने, तो इतने अंक ले आता, तो इसका मतलब हमने सपोर्ट कर दिया ना। तो जब कोई सपोर्ट कर दिया उसको, ठीक है ना, तब वो आपका यही ले आएगा। मतलब तो आपका ये समझ में आया कि जो जेडपीडी का सिद्धांत है, इसमें दोस्तों वो कहते हैं कि जब बच्चा सपोर्ट पाता है तो ज़्यादा सीखता है। यानी बच्चे का जो वर्तमान लेवल है उससे मतलब जो है टफ की चीज़ें, यानी मतलब जब हम उसको सपोर्ट करते हैं तो बच्चा उससे ज़्यादा सीखता है। तो ये चीज़ें, अब इसके बाद इन्होंने एक और चीज़ बताई थी, इसका फोल्डिंग। इसका फोल्डिंग का मतलब ढांचा, एक पाड़ का सिद्धांत दिया था। इसमें इन्होंने ये बताया था कि जैसे कि घर बनाने के लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है ना, ढांचे की ज़रूरत होती है, सेम उसी तरह बच्चे के अगर विकास करना है तो उसको टेम्प्रोरी हेल्प की ज़रूरत होती है, यानी एक सहायता है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है। जब बच्चे को गाइडेंस मिल जाता है तो उसका विकास ज़्यादा होता है। तब जब देखिए टेम्प्रेरी हेल्प और गाइडेंस की जब बात आएगी, गाइडेंस, ठीक है ना, तब आपका इसका फोल्डिंग होगा। यह बात आपको याद रखनी है।
इसके बाद भाषा का विचार इन्होंने दिया, भाषा के बारे में बताया था। ठीक, तो भाषा चिंतन, जो भाषा और चिंतन शुरू में अलग होते हैं, मतलब देखिए भाषा अलग होती, चिंतन अलग होता है। इन्होंने बताया कि भाषण चिंतन शुरू में अलग होता है लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं, यानी भाषा और चिंतन का विकास जो होता है बाद में एक साथ चलता है लेकिन पहले अलग होता है। इसके जस्ट अपोजिट जो है दोस्तों, आपके जीन पियाजे ने कहा था कि पहले जो है मतलब जो है क्या होता है, जो भाषा और चिंतन अलग अलग हो, मतलब जो साथ होते हैं। जीन पियाजे ने कहा था, इन्होंने कहा था अलग अलग होते हैं, लेकिन जीन पियाजे ने कहा था भाषा और चिंतन पहले साथ साथ होते हैं बाद में अलग हो जाते हैं। तो उनके अपोजिट थे वो। ठीक है, पहले भाषा बाद में विचार, यही बात जो है जीन पियाजे उल्टा बोलते हैं, या ये उनके उल्टा बोलते हैं, जो आप समझ लें, यानी दोनों एक दूसरे अपोजिट बोलते हैं कि पहले भाषा और बाद में विचार। वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा होती है, इन्होंने भाषा को प्रमुख माना था। आप ये देखिए इनके सिद्धांत से आप ऐसे याद रखेंगे कि ये भाषा को प्रमुख मानते हैं, यानी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा, समाज एवं संस्कृति 3 चीज़ मानते हैं। 3 कारक का योगदान प्रमुख होता है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में, एक भाषा का, एक संस्कृति का, एक समाज का। भाषा, संस्कृति, समाज का। तो इन्होंने कहा पहले भाषा आती है बाद में विचार आते हैं, लेकिन जीन पियाजे ने कहा पहले विचार आते हैं बाद में भाषा आती है। ठीक, तो दोनों में अंतर है। इन्होंने एक बात बताई थी कि जो भाषा संज्ञानात्मक विकास को महत्वपूर्ण एवं सुगम बनाती है, जो भाषा है संज्ञानात्मक विकास को महत्वपूर्ण एवं सुगम बनाती है। इन्होंने निज भाषा का सिद्धांत दिया था दोस्तों। अब निज भाषा में इन्होंने बताया था कि जैसे अपने ही कार्यों को निर्देशित करना, मतलब जब हम अपने आप में ही से कुछ बोलने लगते, कोई कार्य करते गए, हमने कहा अरे यार हमको ये करना है वो करना है, तो मतलब अपने आप से हम जब कुछ बोलते रहते हैं तो वो होता है आपका निज भाषा, आंतरिक भाषा। और देखिए सीखने के लिए सांस्कृतिक उपकरण कुछ बताए थे, मैप बताया था, लैंग्वेज बताया था, कैलकुलेटर बताया था। यानी मतलब जो है सीखने के लिए दोस्तों ये मैप एक उपकरण, लैंग्वेज, और ये एग्जाम में पूछा गया। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ने सक्रिय तरीके से बच्चा सीखता है, इसी बात इन्होंने बताई। हमने बताया ना अपने वीडियो पर, सक्रिय तरीके से बच्चा सीखता है। तो ये इनके प्रमुख सिद्धांत, इनसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। आपका सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ओके। इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।